ओके ये फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश में, जिसका नाम है कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। यानी कि जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आम सी मिस्टेक्स होती हैं, नाउन को हम गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। आज हम उन गलतियों पे नज़र डालेंगे, और ताकि हमारी राइटिंग जो है लिखते समय या बोलते समय जो है हम बग़ैर एरर के ही अच्छा सा लिख पाएँ और बोल पाएँ। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा अच्छा करने के लिए कि हर जगह पे ई एस और प्लूलर करते जाते हैं। ऑलरेडी उनको पता नहीं होता कि कितने प्लूलर्स वहाँ पे किसी भी जुमले में मेंशन किए हुए हैं, और हर चीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उसमें भरने की कोशिश करते हैं, प्लूलर्स लगाने की कोशिश करते हैं, और नाउन को की जो उसका अपना यूजेज है वो ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप न्यू लर्नर्स के लिए है, जितने भी नए हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या और भी जो इंग्लिश ग्रामर बेसिक से सीखना चाह रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए हमने ये आज का बेसिक टॉपिक बनाया है कॉमन एरर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? द सीनरीज हेयर आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, द सीनरीज हेयर आर वेरी चार्मिंग। ये इसमें आप पहले तो ये देखें जो कि गलत है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सीनरीज लिखा हुआ है। तो एक आपको कॉलम में नज़र आ रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट, तो और दूसरे कॉलम में है यहाँ पे आपका करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। जैसे कि इस साइड जो होंगे आपके राइट साइड वो हैं करेक्ट, और जो आपके लेफ़्ट साइड है वो है इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी मैंने पहला यूसेज आपको बताया, सेंटेंस यहाँ पे मैंने पढ़ के आपको सुनाया, वो क्या गिवन है? वो है द सीनरीज हेयर आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, जो यहाँ पे सीनरीज हैं वो बड़ी चार्मिंग है, जो कि बहुत ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो सही कैसे लिखते हैं? हमारा ये जो नाउन है सीनरी, ठीक है, वो सीनरी होगा, वो सीनरीज नहीं होगा। ठीक है, सीन एक ही होता है, तो उसका नाउन क्या है? सीनरी, नॉट अ सीनरीज। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे देखें, माई शीप्स आर फेड। तो सिंगुलर में माई यानी कि मेरी जो शीप है ऐसा होगा, शीप्स नहीं होगा, माई शीप्स नहीं होगा, क्या होगा? माई शीप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका ख्याल रखना है यूज़ करते वक्त। नंबर 3 में आप देखें, वो है देयर आर मैनी डियर्स इन द ज़ू। ठीक है, देयर आर मैनी, ऑलरेडी यहाँ पे काउंटेबल नाउन आप देख रहे हैं, मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये डियर्स आ रहा है, तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है देयर आर मैनी डियर, देयर आर मैनी डियर इन द ज़ू। डियर्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल भी है और यहाँ पे काउंटेबल भी गिवन है। तो नंबर 4 में क्या होगा? शी हेल्प्स द पुअर्स। शी हेल्प्स द पुअर्स में क्या नहीं आएगा? वो है करेक्ट में आप देखें, शी हेल्प्स द पुअर, पुअर्स नहीं होगा, शी हेल्प्स द पुअर, यानी कि वो गरीबों की मदद करती है, गरीबों की मदद। यहाँ पे ऐसा इसका सेंस आएगा, पुअर्स बिल्कुल गलत रहेगा। सही। उसके बाद नंबर 5 में देखें, आई वांट 3 डजन्स एग। मैं जो हूँ 3 डज़न मुझे जो है अंडे चाहिए। यहाँ पे 3 डजन्स ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे एग्स भी है, डबल प्लूरल आ रहे हैं, तो क्या सही आंसर है? आई वांट 3 डजन्स एग्स। ठीक, ये बेसिक और छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे हमारे बहुत बड़े ब्लंडर्स बन जाते हैं। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें या किसी भी किस्म का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इनका ध्यान रखना है। नंबर 6 में देखिए क्या है, इट्स प्राइस इज़ 6 पैसाज। ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा? इट्स प्राइस इज़ 6 पैसा,
पेसाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 6 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसी वजह से। अब देखिए नंबर 7, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी द ट्रबल्स। ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा? प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द ट्रबल। ट्रबल्स नहीं होगा, ठीक है। नंबर 8 में देखें, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विथ फूड। अब इसका करेक्ट क्या है? ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड। ब्लाइंड्स नहीं होगा, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विथ फूड, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे आए, आई वेयर वाइट पैंट। तो इसका करेक्ट क्या है? आई वेयर वाइट ट्राउज़र्स, ठीक है। तो पैंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? ट्राउज़र्स। नंबर 10 में देखें, ही वेंट आउट विथ हिज फैमिली मेम्बर्स। ही वेंट आउट विथ हिज फैमिली मेम्बर्स। तो इसका करेक्ट क्या है? ही वेंट आउट विथ हिज फैमिली। अब ऐसा क्यों? फैमिली तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो वहाँ पे मेंबर्स लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 11 पे आप देखें, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। अब देखें, एक कंपार्टमेंट है, एक जगह है ऑलरेडी, ठीक। यहाँ पे बंदे हैं, बैठे हुए हैं या रह रहे हैं, जो भी है। और यहाँ पे ये एक घर यूँ बना हुआ है, एक कंपार्टमेंट ये या ऐसा घर ये बना हुआ है, और हम वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह भी रहा है, सही। तो यहाँ पे हम यहाँ पे है, तो ये इस घर में क्या होगा? कंपार्टमेंट में क्या होगा? जगह नहीं होगी, ठीक है, जगह नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? देयर इज़ रूम। इसका सही आंसर क्या है? रूम। देयर इज़ नो प्लेस नहीं होगा, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, लेकिन करेक्ट हमारा क्या है? देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में जगह की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर रूम्स होते हैं तो रूम कहेंगे, ठीक। नंबर 12 में देखें, गिव मी अ ब्लॉटिंग। ओके, तो ब्लॉटिंग, गिव मी अ ब्लॉटिंग आप कैसे देंगे? ब्लॉटिंग यानी कि नुक्ते वाले, और क्या कहते हैं कि इसका करेक्ट क्या आएगा? गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, वो पेपर जिसमें निशान हो, वो वाला पेपर, यूँ, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे अ पीस ऑफ पेपर कहते हैं, ये याद रखिए, ये भी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, अ पीस ऑफ। ओके, तो नंबर 13 में क्या है? आर बोर्डिंग इज़ फुल। अब आप किसी स्कूल वगैरह में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी बोर्डिंग कॉलेज गए हुए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे बोर्डिंग इज़ फुल। बोर्डिंग किससे फुल होगी? बोर्डिंग हाउस होते हैं या बोर्डिंग स्कूल होते हैं, वो फुल होंगे, उनमें लोग आ जाएंगे, वो भर जाएंगे, वैकेंसी नहीं होगी या रहने की जगह नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो बोर्डिंग इज़ फुल नहीं होगी। आर बोर्डिंग, ये देखें लिखा हुआ है, हाउस इज़ फुल। आर बोर्डिंग हाउस इज़ फुल। अच्छा, नंबर 13 में देखें, राइट दिस इन योर कॉपी। ये अपनी कॉपी में लिखें। अब ऐसा नहीं होगा कि अपनी कॉपी में लिखें, यहाँ पे क्या होगा? राइट दिस इन योर नोटबुक होगा या एक्सरसाइज बुक होगा। राइट दिस इन योर कॉपी गलत है। कॉपी में आप कैसे लिखेंगे? जाहिर सी बात है, आप किसी नोटबुक में लिखेंगे या एक्सरसाइज बुक में लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नंबर 15 में आप देखें, गिव माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल। ओके, तो करेक्ट क्या है यहाँ पे? वो है पे माई काइंडेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल। नॉट कॉम्प्लीमेंट होगा, पे माई काइंडेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल। तो दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर, नॉट योर गिव माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल। ओके, उसके बाद है लर्न दीज पोएट्रीज बाय हार्ट। लर्न दीज पोएट्रीज बाय हार्ट, तो इसका करेक्ट क्या होगा? लर्न दीज पोम्स। पोएट्रीज़ नहीं होगा, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है, ये पोएट्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा पोम्स, ठीक, पोम्स। पोयम्स प्रोनंसिएशन नहीं होती इसकी, पोम्स बाय हार्ट। अच्छा, नंबर 17 में आप देखें, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ हॉकी। ओके, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ हॉकी, वी हैड अ गुड गेम ऑफ हॉकी। प्ले नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे गेम आएगा, नॉट अ प्ले, ठीक। अब 18 पे आ जाएं, प्लीज़ पुट योर साइन हेयर, यानी कि यहाँ पे आपने साइन करना है, तो आप साइन नहीं करते, आप सिग्नेचर करते हैं। प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर हेयर, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर
हेयर। अच्छा, नंबर 19 में गिव मी अ 10 रुपीज़ नोट। ओके, गिव मी अ 10 रुपी नोट। क्यों? अब अच्छा, ये बड़े मज़ेदार है क्योंकि 10 जो है गिवन है, 10 रुपीज़ का हमें पता है, तो नोट। तो यहाँ पे क्या आएगा? गिव मी अ 10 रुपी। तो इसको प्लूरल यहाँ पे खामखा हमने नहीं करना, ठीक है। रुपीज़ नोट। 20 100 वेट्स मेक अ टन। ओके, तो इसका क्या होगा? 20 100 वेट, खामखा का हमने प्लूरल नहीं यहाँ पे इसको बनाना, 20 100 वेट्स नहीं कहना। तो करेक्ट की साइड में आप देखें क्या गिवन है, 20 100 वेट मेक अ टन। ओके, सो ये जो है बेसिक 20 नाउन की कॉमन एरर्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इन पे प्रैक्टिस करेंगे और क्या कहते हैं, मज़ीद इन पे प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है, ख्याल रखें। और अच्छा, एक और बात, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और ये कॉमन एरर्स खुद ही फाइंड आउट करें, ठीक है। कॉमन एरर्स पे हम एक और टॉपिक भी बनाएंगे और बहुत जल्दी आपको देखने के और पढ़ने के लिए आपको मिलेगा।